Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. चंबा कितनी दूर बाए नी मेरी शिमले दी राहे चंबा कितनी दूर ओ शिमले नी बसना कसौली नी बसना ओ शिमले नी बसना कसौली नी बसना चंबे जाना जरूर हो चंबे ओ माए नी मेरी शिमले दी राहे चंबा इतनी दूर हो चंबा पाजी क्या बात है। और आज हमीरपुर में आपका स्वागत है पाजी। क्या लाजवाब जनता और क्या जहां मैं गांधी मार्केट में मौजूद हूं, गांधी चौराहे पे तमाम सारे लोग मौजूद हैं, बातचीत के लिए आए हैं और इंतजार में बहुत काफी देर से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सोनी, तुमने जो गाया बहुत अच्छी। पहले हम आपका स्वागत करना चाहेंगे इधर। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। क्या नाम है आपका? अनूप पराशर जी अनूप पराशर जी, आपका ये तरीका स्वागत का मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये हिमाचल का जो प्यार है, वाह क्या बात है पाजी, मजा आ गया यार, गजब का, गजब का। हिमाचल में कोई ऐसा जगह नहीं जहां हम गए और लोगों ने प्यार और मोहब्बत नहीं की। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। हम आप सारी जनता जो हमीरपुर की मौजूद है, मैं सबका इस्तकबाल करता हूं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो तमाम सारी जनता यहाँ पे आई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को रोज शुरू करता हूं, किसी मार्केट, किसी चौराहे पे, कहीं भी नुक्कड़ पे खड़ा हो जाता हूं और बातचीत के सिलसिले को जोड़ देता हूं। यही काम है। बता दीजिए, जरूरी काम हो बता दीजिए। जरूरी है। देख रहे हैं ना लाइव? देख रहे हैं ना? देख रहे हैं ना? हैं? हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा। तो ये नहीं, तो ये पत्नी ही है ना? नहीं नहीं फ्रेंड है। अच्छा फ्रेंड है, फ्रेंड है, फ्रेंड है, नहीं फ्रेंड है मतलब बॉयफ्रेंड है। होता है साहब, होता है। देखना अच्छा लगता है और जब चुनाव के नजरिए से देखा जाए शहर को तो और भी अच्छा लगता है। तमाम सारे जनता गणमान्य हमीरपुर के यहाँ पे मौजूद, मैं सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सवाल मैं रख दूं जो आज मैंने पूछा था, उसके बाद मैं शुरुआत करूंगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जी हाँ, जब मैंने वादा किया था, जब आज मैं निकला तो मैंने कहा था कि मैं आज हमीरपुर पहुंचूंगा, लेकिन बीच में मैं ज्वाला देवी गया और ज्वाला देवी के दर्शन किए और हमारे साथ पूरी टीम जो हमारी मौजूद थी उसने ज्वाला देवी के दर्शन किए। बहुत आनंद आया और आनंद का विषय रहा, बहुत ही आनंद का विषय रहा। और वहाँ के तमाम सारे जो तीर्थ पुरोहित था, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि हमीरपुर आप जा रहे हैं तो एक बात जरूर रख दीजिएगा कि यहाँ पे और सुख सुविधाएं हों और जो तीर्थयात्री देश भर से आते हैं, खासतौर से ज्वाला देवी में, उनको भी उस तरफ ध्यान देना चाहिए। वो बात रख दी मैंने। और अब मैं मुद्दे की तरफ लौटता हुआ, और जो सवाल था जो आज मैंने पूछा था वो ये कि क्या गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की जीत 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की 2019 में मोदी की वापसी की जमीन बनाएगी? ये सवाल था मेरा, जिस पे कि आप ट्विटर के जरिए @प्रतीक_टीवी, ट्विटर हैंडल है @प्रतीक_टीवी पे जाकर अपना जवाब दे सकते हैं। और हाँ ना में जो जवाब होगा मैं प्रोग्राम के आखिर में बताऊंगा। हमारे साथ कांग्रेस के पक्ष के लोग मौजूद हैं, बीजेपी के पक्ष के लोग हैं, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि मेरे प्रोग्राम में हमेशा हीरो और जो मेन अट्रैक्शन होता है वो जनता होती है, और वो जनता ही मौजूद है। जी जी आ गया, जुड़ गया, जुड़ गया, जुड़ गया, बिल्कुल। तो मैं शुरू करता हूं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सानू। सानू? हाँ जी सर। अच्छा सानू साहब, आप कहाँ, यहीं के रहने वाले हैं? नहीं सर, लखनऊ। हाँ? अच्छा, तुम लखनऊ के कितने सालों से यहाँ रह रहे हो? सर 2 साल। 2 साल। तो अभी भी तो लखनऊ का टच है तुम्हारे अंदर, है ना? हाँ जी, हाँ जी। बदमाशी लखनऊ वाली है या शराफत लखनऊ वाली है? सर बदमाशी लखनऊ वाली है। बदमाशी लखनऊ वाली है, शराफत हिमाचल वाली है ना? बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं तुम्हारे कुछ कहना है या यहाँ पे कोई काम के सिलसिले में आए हो?
सर काम के सिलसिले में। काम के सिलसिले में क्या काम करते हो? सर सूट सिलते हैं। सूट सिलते हो, बहुत अच्छा। खूबसूरती के साथ सिलना और अब बहुत ईमानदारी के साथ काम करना लखनऊ का नाम है भाई, रोशन करना है तुम्हें। जी साहब, आपका नाम? संजीव डोगरा। संजीव साहब, आप बताइए, आपके शहर में मैं आया हमीरपुर में बहुत देर से, लगभग 4 घंटे हुए मैं शहर में घूम रहा हूँ। तमाम व्यापारी लोग, तमाम सारे लोग, राहगीर यहाँ पे आए और बातचीत करता रहा। ऐसा क्या चीज़ है हमीरपुर में? पॉलिटिकली बड़ा स्ट्रांग है, तमाम सारे लोगों की निगाह हमीरपुर पे, कॉन्स्टिट्यूंसी पे है कि क्या होता है वहाँ से, क्या कुछ निकलेगा। हमारी भी निगाह है। आपको क्या लगता है, क्या खरता है इस शहर में और क्या खूबी नज़र आती है जो देश के सामने आप बताना चाहेंगे? हिमाचल में खासकर बहुत अच्छी बात है, टूरिस्ट की जगह है, दूर दूर से लोग घूमने आते हैं, सैलानी आते हैं। और हमीरपुर बहुत अच्छी जगह है, एजुकेशन के लिए तो बहुत बड़ी ये एजुकेशन हब है। और यहाँ पे दूर दूर से जो कहीं जो ऊपर वाले पहाड़ी इलाके हैं हमारे और ऊंचाई वाले बर्फीले इलाके वाले, वहाँ से लोग आते हैं, बच्चे यहाँ भेजते हैं स्कूलों में। बहुत अच्छी जगह है। बहुत अच्छी जगह है। अच्छी जगह तो मुझे भी मालूम है, बहुत अच्छी जगह है। अच्छी जगह तो है, ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई। जरा वो तिरछी वाली बातें हो जाए। हाँ बाबूजी, कहिए कैसे, क्या नाम है? जरा खड़े हो, ये थोड़ा घुटनों में दर्द तो नहीं है ना अभी? नॉट एट ऑल। आपका स्वागत है आपका। जी, जी, मुझे बताइए साहब, क्या? हाँ मेरा नाम राजेंद्र राजन है जी, राजेंद्र जी, मैं लेखक हूँ। वाह, आई एम ए राइटर बहुत बहुत स्वागत है एंड आई साहब। एम आल्सो फिल्म मेकर। बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में आपका। आप आए और बताइए, बैठे। आप प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि आप यहाँ पे सुकून महसूस करते हैं या कोई चीज आपको अखरती है, एक फिल्म मेकर के तौर पे, एक लेखक के तौर पे? नहीं, मुझे ये चीज़ अखरती है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं जी, दे आर नॉट सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। हाँ, उनकी संवेदनशील नहीं है, यानी कि जो समस्याएं हैं हाँ। उनके प्रति उनका ध्यान नहीं जैसे है। मिसाल के तौर पे वो कौन सी जैसे बड़ी सड़कें हैं हमारी, जी, सड़कों के प्रति को ध्यान नहीं है, एजुकेशन के प्रति ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य के प्रति को ध्यान नहीं है। और ये लोग जो हैं मालाएं पहन के सजते रहते हैं और जो शॉल और टोपी जो है इनके विधायक ग्रहण करते रहते हैं और ये कभी लोगों के बीच में नहीं जाते। जी। वैसे मैंने टोपी लगाई है, वैसे मुझे टोपी पहनाई गई है। ये सिर्फ जब इलेक्शन होता है हाँ, तभी ये आते हैं हाँ, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो गायब हो जाते हैं और जो समस्याएं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। और मुझे बड़ा दुख होता है कि इनको जो है वो लोगों से जो जमीन से जुड़ना चाहिए वो नहीं जुड़ते, नहीं जुड़ते। जी, तो जमीन से नहीं जुड़े हैं, बस यूं ही समझिए, जमीन पर यूं ही धरे हैं। धरे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं हिमाचल में, उसका मतलब ये हुआ कि जड़ें नहीं हैं, बस यूं ही समझ लीजिए, यूं ही आके खड़े हुए हैं। तो ऐसे नेताओं के बारे में राजेंद्र जी बता रहे थे, साहित्यकार हैं। मैं जो यहाँ के खास तौर से इस जगह के SHO साहब हैं, पुलिस वाले लोग हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पे व्यवस्था बनाने में उन्होंने मेरा सहयोग किया है। बहुत बहुत शुक्रिया SHO और उनकी तमाम सारे थाने के जो लोग टीम है, मैं उनका भी शुक्रिया देना चाहूँगा। लेकिन मैं बात ये है कि नेता जो हैं यहाँ पे बहुत संवेदनशील नहीं है, नेता जो हैं बहुत गंभीरता के साथ नहीं देखते। मैं बहुत देर से खड़ी हैं, मैं इनके पास आना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा रावत है। पूजा जी, आप क्या काम करती हैं? सर, जहाँ आप प्रिंसिपल है, मैं वहाँ भी नर्सरी में एडमिशन लिया है, तो आपको ही देख रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे भाई वाह, माशाल्लाह, मैं तो, क्या बात है। मैं मतलब आप जहाँ पे प्रिंसिपल में हूँ वहाँ पे आपने एडमिशन लिया है, यानी जर्नलिज्म के फील्ड में कुछ? हाँ जी, मैं अपनी टीम के साथ ही आई हूँ, तो हम लोग भी यहाँ पर शो कर रहे थे, तो मैंने आपको देखा, मैंने सोचा यहाँ खड़े होकर मैं कुछ सीख ही लूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे सीख के चला गया, मैंने आपसे सीख लिया। आप यकीन मानिए, आप यहाँ पे बिल्कुल भी एडमिशन नया नहीं है, आप मॉनिटर लग रही हैं मुझे अभी से। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया आगाज, अच्छा जनाब। बोलिए साहब, अपने शहर के बारे में बताइए, फिर मैं तब नेताओं की तरफ रुख करूंगा, क्योंकि ये जब बोलना शुरू होंगे तो जनता का नंबर बहुत देर से आता है, तो मैं जानना चाहता हूँ, आप बोलिए। चलो, मैं वेलकम करता हूँ आपका यहाँ शुक्रिया हमीरपुर साहब, की बहुत बहुत शुक्रिया। वीर भूमि से मशहूर है ये जी, हमीरपुर हमारा। जी, यहाँ फौजी बल इलाका है हाँ, और सभी लोग ईमानदार हैं। हाँ। इंडिया में नंबर 1 स्टेट, इंडिया में नंबर 1 जगह है, इंडिया में नंबर 1 जगह है, और हर तीसरे घर में कोई ना कोई फौजी है यहाँ पे, और ये वीर भूमि है। और इस वीर भूमि की, इस वीर भूमि वसुंधरा धरा को नमन है, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। जनाब, बोलना चाहेंगे कुछ? सर, हमीरपुर में आपका स्वागत है। हाँ, कोई बात नहीं, आवाज आएगी, आवाज आएगी पाजी, धीरे से आवाज आती है कभी कभी, और जब आपके पास आवाज ना पहुंचे तो समझ लीजिए कि आपके कान बहरे हुए हैं। पाजी, आवाज आएगी, बहुत आराम से आएगी, इत्मीनान के साथ आएगी। मैं तारुफ कराना चाहूंगा जो नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ना चाहूंगा। अनिल वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं,
डायरेक्टर हैं कोऑपरेटिव बैंक के, यहाँ के जो बैंक है उसके डायरेक्टर हैं और साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अश्वनी शर्मा जी मौजूद हैं, कांग्रेस से पार्षद हैं और यहाँ पर आए हैं अपना पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ दो लोग और मेहमान कांग्रेस के हैं, आपका नाम जानना चाहूंगा। अजय शर्मा, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी। जी, अजय शर्मा जी हैं, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका नाम और आपका परिचय। सुनील कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी हमीरपुर। जी, सुनील कुमार जी हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ जो बीजेपी का पक्ष है वो यहाँ पे मैं तारुफ करा दूं, संजीव ठाकुर साहब मौजूद हैं, बीजेपी के यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सुना आप बहुत अच्छा बोलते हैं। नहीं सर हाँ बोलते हैं बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा बोलते हैं। बीजेपी वाले सभी अच्छा बोलते हैं। भाजी, मुझे लोग कहते हैं कि जब बीजेपी की बारी आती है तो आप ऐसा ऐसा करने लगते हैं। क्यों, बीजेपी वाले अच्छा बोलते हैं ना साहब? अच्छा काम करके भी दिखाया है हमीरपुर में। हाँ। और हिमाचल में भी आदरणीय दुमल जी की सरकार बनी तो सब कुछ हुआ है, हिमाचल के लिए भी हमीरपुर के लिए भी। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने मेरा बात छेड़ दी है, बस बात शुरू होने वाली है। और हमारे साथ सुमित जी हैं जो कि यहाँ पर शहरी इकाई के बीजेपी के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ। और हमारे साथ आपका परिचय। अनिल जी हैं, हम बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। और विशाल पठानिया, डायरेक्टर कोऑपरेटिव फेडरेशन हमीरपुर। विशाल पठानिया साहब जो हैं वो भी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। इतने सारे बीजेपी के, इतने सारे कांग्रेस के। बेचारी जनता जो है जरा सी है, बेचारी जनता जरा सी, लेकिन यही बेचारी जनता जो है तय करने वाली है खेल। तो क्या करेंगे इस बार, क्या मूड क्या है हिमाचल का जनाब? जो है इस वक्त हमीरपुर में जो है वो चुनाव के लिए तैयार है और अपना पक्ष रखने के लिए, अपना मतदान करने के लिए तैयार है। हाँ। और ये बहुत ही रोचक मतदान होने जा रहा है। अच्छा, ये बताइए पिछली बार से, पिछली जितने चुनाव हुए उससे इस बार का चुनाव कैसे अलग है, ये बताइए मुझे। इस बार का चुनाव जो है वो इस तरह से अलग है कि हमारे यहाँ पर ये इससे सुजानपुर से जो है वो हमारे राजेंद्र राणा जी जो कैंडिडेट हैं वो साहब के शिष्य रहे हैं। हाँ, वो डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट हो रहे हैं, कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, तो वो डिप्टी सीएम हो रहे हैं और उधर सीएम है। हाँ, उधर सीएम है, तो इस करके ये उनका चुनाव नया। लेकिन मैं पूरे रोचक है, पर मैं पूरे हिमाचल के दृष्टिकोण से बात करना चाहूंगा। कैसे ये चुनाव अलग है, कैसे ये चुनाव फर्क है? जी बताइए, पिछले चुनाव से कैसे फर्क है? 5 साल पहले जो चुनाव हुए उससे ये चुनाव कैसे फर्क है? ये चुनाव जो है, इस चुनाव में सबसे बड़ा रोचक विषय ये है कि जो वीरभद्र सिंह का आरोप लगा है उनके ऊपर, वो सेब स्कूटर के ऊपर सेव्ड होते रहे और करोड़ों रुपए के जो सेब वो स्कूटर के ऊपर गए होके। करोड़ों रुपए के सेब स्कूटर के ऊपर ले गए। स्कूटर के ऊपर ले गए। ऐसा कोई आरोप नहीं है। ये तो सिर्फ ये झूठा आरोप लगाया गया, झूठा आरोप लगा दिया। लेकिन ऐसा कोई आरोप नहीं है। ऐसा कोई आरोप नहीं है। जी झूठा आरोप है। जी मैं आ रहा हूँ। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो कांग्रेस के जो पिछले मिनिस्टर थे अनिल शर्मा, एक्स मिनिस्टर, वो अभी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो बीजेपी ने पहले उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए थे, तो अभी उनको किस लिए ले रहे हैं वो बीजेपी में? वो क्या होता है साहब, जब चुनाव में इधर से कोई उधर जाता है या उधर का आदमी इधर आता है तो तमाम इल्जाम लगाए होंगे बीजेपी वालों ने अनिल जी के ऊपर, लेकिन अब वो इधर आ रहे हैं तो वो सारे इल्जाम धुल गए। चुनाव में धुल जाते हैं सारे इल्जाम। जी मैं पूछूंगा जी, इलेक्शन डिफरेंट कैसे है? ये इलेक्शन पहले के इलेक्शन डिफरेंट इस करके है, जीएसटी, नोटबंदी और गैस सिलेंडर आज 90 रुपए इंक्रीज। जो बोलते थे महंगाई कम कर रहे हैं, वो महंगाई को 10 गुना बढ़ा रहे हैं। अब लोग पिछले इलेक्शन को और इस इलेक्शन को आपस में कंपेयर करेंगे और अपना वोट सोच समझ के कि जो आदमी कल को बोलते थे कि हम महंगाई को नीचे लाएंगे, वो टॉप पे लेके जा रहे हैं। तो इस बार अच्छा, एक बात और सवाल, चलिए मैं सवाल और खोल देता हूँ। ये बताइए, इस बार लड़ाई घनी होगी, यानी ये हरियाणा के हिसाब से बात करेंगे, घनी होगी या थोड़ी दूरी वाली होगी? घनी है, घनी से भी घनी होगी, घनी होगी। तो बड़ी विचित्र बात है। मैं बीजेपी वाले के पास आना चाहता हूँ। बीजेपी वाले साहब, आप बोलते बहुत अच्छा है, तो मैं आप ही से शुरू करता हूँ। बताइए, आपने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, तो बताइए उन्होंने सवाल क्या है? भ्रष्टाचार कोई नहीं हुआ है। आदरणीय मोदी जी के 3 साल के राज में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और कांग्रेस पूरी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, ऊपर से लेकर नीचे तक। इनके मुख्यमंत्री के ऊपर लाखों रुपए के गबन के आरोप लगे हैं। हाई कोर्ट जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। पूरा परिवार भ्रष्टाचार की रूपरेखा में आ रहा है और इनके ऊपर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगे हैं, जिसके लिए
हिमाचल की जनता जो है त्राही त्राही हो चुकी है इनसे। अनिल जी जवाब दीजिए, आरोप लगे हैं आपके ऊपर भ्रष्टाचार के, जमानत पे लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री ये भूल गए कि आज अमित शाह का बेटा कहाँ पहुँच गया है। हाँ। एक साल में उसकी जो जितनी राइज है, जो जीएसटी से बढ़ के 5% से बढ़ के जो उनकी जो जीडीपी है, ग्रोथ है, दैट इज इन थाउजेंड्स नाउ। अच्छा, सवालों के जवाब भी बड़े तय से होने लगे हैं। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार, उन्होंने कहा ये सवाल है तो यस सवाल लो तुम और उसके ऊपर। तो सवालों पे सवाल हैं, लेकिन जनता भी बड़ी होशियार है। जी बाबू जी, जी जी। पहले मैं आपके हमीरपुर में आने की आपको बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ। शुक्रिया बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा रहा इलेक्शन का, तो एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे, इल्जाम होता ही है जी, ठीक है, उसमें मैं नहीं जाता। बिल्कुल मत चाहिए, हमें चाहिए पैसा, और पैसा आएगा दिल्ली से। तो जो दिल्ली में है वो डबल इंजन लगाइए, और ताकि हमीरपुर की, हिमाचल की तरक्की हो, और यहाँ की पानी की प्रॉब्लम हल हो। लगा दिया नारा आपने, मोदी मोदी है। मैं बार बार मना कहता हूँ कि नारे ना लगाइए, नारे ना लगाइए, लेकिन आपने नारा लगा दिया, कोई बात नहीं। आपने कहा कि डबल इंजन लगाइए ताकि हिमाचल की तरक्की हो, हमारे नौजवानों को सुरक्षा मिले, हमारे यहाँ ज्यादा पैसा आए, रेलवे लाइन आए, और बाबूजी पीछे कुछ कह रहे हैं सर। ऐसा है, कह रहे हैं पीछे कुछ ऐसा है कि जो यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है हिमाचल प्रदेश में। और कितना है वो? 3.5 लाख। वो 3.5 लाख के लगभग है। 3.5 लाख है, और वो 4 9 14। और एक बात ये है कि हर घर से यहाँ पर एम्प्लॉई है। हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो हमारी पेंडिंग डिमांड्स हैं, जो सरकार उसको पूरा करेगी, हमारा समर्थन उस सरकार को होगा। और हमारी मेन जो डिमांड है वो एनपीएस की है, वो ओपीएस की है, और दूसरा हमारी 4 9 14 की है। जी जी जी। और तीसरा हमारा जो है वो जो करुणा मूलक आधार पर जो नौकरियां बंद की गई थी उसको चालू करना होना। जी, तो ये जो एम्प्लॉइज हैं ये बड़ा करामात करने वाले। मैंने शिमला के केस में भी सुना, मंडी में भी देखा, उसके बाद जब मैं कुल्लू पहुंचा वहां भी सवाल, और कल जब मैं शो कर रहा था वहां भी यही सवाल था। ये 4 9 14 आप जानते हैं क्या है? मैंने पूछा, तुमने कहा ये 4 9 14 बार बार आ रहा है क्या आखिर? तो जिनको कभी प्रमोशन नहीं मिला तो वो प्रमोशन की एक अवधि है, ये 4 में मिले अवधि में, या तो 9 में मिले, और या तो फिर 14 में मिले। और ये 3.25 लाख एम्प्लॉइज जो हैं, जिसमें ओपीएस का भी एक इनका मसला है, कहते हैं कि ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हिमाचल में। तो ये तमाम सारे फैक्टर्स जुड़ेंगे, लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो बड़ी खबर आ रही है। मोर जो बोले हो पाजी बनिया, मोर जो बोले हो ओ आमाजीन मोरी निदर गवाई हो, ओ आमाजीन मोरी निदर गवाई हो। छुपी जांदे चंद्रमा, छुपी जांदे तारे हो, छुपी जांदे चंद्रमा, छुपी जांदे तारे हो, ओ दिया भला नहीं हो छुपे दिला दे प्यारे हो, ओ दिया भला नहीं हो छुपे दिला दे प्यारे हो। आपका एक बार फिर स्वागत है, और जनता हमीरपुर की लाजवाब जनता, लेकिन बोलने के लिए तैयारी भी करती हुई अपने मुद्दे को लेकर आई है। लेकिन एक साहब हैं कि हम चुप रहें? जवाब यह है कि क्या हम चुप रहें? नहीं साहब, आप बिल्कुल चुप ना रहें, बिल्कुल बोलें, क्योंकि ये मुद्दा अगर आप नहीं बोले तो फिर इंतजार करना पड़ेगा अगले 5 साल का। तो आप बोलें, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजेंद्र कुमार स्वदेशी है जी, और मेरा एक प्रश्न है कि खामोशी क्यों या चुप्पी क्यों? मैं सभी राजनेताओं से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पुरानी पेंशन के ऊपर इतनी खामोशी और चुप्पी क्यों? गौरतलब है कि आपके एमएलए और एमपी सिर्फ शपथ लेने के बाद ही पुरानी पेंशन के हकदार हो जाते हैं, वो भी 84,240 रुपये। गौरतलब ये भी रहे साथ में कि कर्मचारी 30 से 35 वर्ष औसतन सेवा देने के बाद भी हकदार नहीं बनते पुरानी पेंशन की। क्या
कर्मचारियों के घर परिवार नहीं होते? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। कर्मचारियों के क्या? अब आई बात, अब गर्मी आई। तो क्या कर्मचारियों के घर परिवार नहीं होते? बताइए साहब। और नेताओं के तो पेंशन के हकदार हो जाते हैं, 30 साल 40 साल सेवा करते हैं। आज जब मैं जहां रुका था, मेरे पास से कर्मचारी आए हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने कहा कि ये बात मेरी रख दीजिएगा। मैं इंतजार कर रहा था कि कोई ना कोई जरूर बोलेगा, और आपने बोल दिया कि क्या हम चुप रहें। उन्होंने कहा कि हमारी पेंशन पे बीजेपी और कांग्रेस की चुप्पी क्यों है। मैं दोनों से सवाल जानना चाहता हूं। मैं कांग्रेस के पास आना चाहूंगा पहले कि जी वर्मा जी, कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है कि अगर सत्ता में आते हैं तो जितने एम्प्लॉय 2003 के बाद सबको पेंशन मिलेगी, सबको पेंशन दी जाएगी। कांग्रेस कह रही है सबको पेंशन दी जाएगी। ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। घोषणा पत्र में है। बीजेपी का रुख क्या है जनाब? अगर कांग्रेस पेंशन लागू करना चाहती थी तो अभी 5 साल उनकी सरकार रही, उन्होंने क्यों नहीं की? ये तो एक छलावा है। और कई और भी इनकी कर्मचारी 4, 9, 14 है, ये बोल रहे हैं कि हम देंगे तो दे देते, इन्होंने नहीं दिया। ये मात्र कोरी घोषणाएं हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये मात्र घोषणाएं हैं और कुछ नहीं। 4, 9, 14 मैं बता दूं, लगभग 3.25 लाख कर्मचारी एक मुद्दा उठाया था। और ये बड़ा मुद्दा है कि आखिर हिमाचल में क्या होगा। ये मुद्दा ये तय करने वाला है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कर्मचारी बड़ा हिस्सा। जी जनाब, आपका नाम? सर मेरा नाम संजीव प्रभाकर है जी। मैं भी एक कर्मचारी हूँ और हमीरपुर में जॉब करता हूँ जी। बोलिए। कर्मचारी हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बहुत अहम हिस्सा निभाते हैं और लगभग 3 लाख के करीब कर्मचारी हर बार जब भी सरकार बनती है तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कर्मचारियों की डिमांड्स जो सरकार मानेगी उसी को ही कर्मचारी फेवर करेंगे। तो कह दिया मैंने, अपने घोषणा पत्र में कह दिया है। घोषणा पत्र में कह दिया है, लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा तो उसका असर पड़ेगा। लेकिन मैं यही बात एक बार जोरदार तरीके से कहना चाहूँगा कि जो कर्मचारी हित की बात करेगा वही हिमाचल प्रदेश में राज करेगा। जो कर्मचारी हित की बात करेगा वही हिमाचल में राज करेगा। बाबूजी मैं आता हूँ आपके पास, जरूर आऊँगा। जी जी जी, एक बुजुर्ग हैं, सवाल पूछा। क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है सर। जी सुरेंद्र जी, आप क्या करते हैं और रिटायर्ड हैं? मैं रिटायर्ड हूँ। मैं जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स से रिटायर आदमी हूँ। जी 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 बाबूजी। और मेरा सबसे मतलब एक अहम मुद्दा है और आपके माध्यम से भी मैं उठाना चाहता हूँ कि जो CGHS की जो फैसिलिटी भारत सरकार ने दी है जी, मेडिकल फैसिलिटी जो है जी। एक है ECHS, वो है आर्मी के लिए, और एक है CGHS है, सेंट्रल वो मतलब ग्रेफ के लिए, पैरामिलिट्री के लिए या तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए है। तो हम जितने CGS कार्ड होल्डर है ना सर, हमारे लिए यहाँ इस हिमाचल प्रदेश में कहीं भी हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है। हमें राइट फ्रॉम हियर टू चंडीगढ़ जाना पड़ता है। मेरा आंख का ऑपरेशन हुआ है, मैंने 16,000 का मेरा पैकेज था, लेकिन मेरा 20,000 जो है आने जाने में खर्च लग रहा है। तो मैं ये मांग करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब ये सुविधा प्रदान कर रखी है तो उसको मतलब प्रभावी ढंग से लागू क्यों नहीं करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, CGS जो हेल्थ स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने कहा कि कोई हिमाचल प्रदेश में सुविधा नहीं है। कांग्रेस के एक सज्जन हाथ उठाना चाहते हैं। जी जी नमस्कार, सुप्रांत भाटिया बोल रहा हूँ जी। पहले तो मैं आपको भैया जी नहीं बड़का जी कहूँगा। आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच साहब, थैंक यू सो मच। मेरा एक सवाल है खासकर बीजेपी वालों से, जितने भी यहाँ पे हैं। मोदी जी हमारे मान्य सामान्य है, मन की बात करते हैं, लेकिन कभी भी मन की बात नहीं सुनते हैं। उनको मन की बात सुननी चाहिए। महंगाई आज किस स्तर पे जा चुकी है। हल्दी पाउडर 100 ग्राम जो कि 20 रुपये में मिलता था, आज उसका रेट 35 रुपये पहुँच चुका है। रही बात सिलेंडर की, 400 से 800 रुपये तक जा चुका है। रही बात सब्जी की, उसका भी रेट देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। क्या हम सिर्फ, और आज की बात देखिए, इंटरनेशनल खिचड़ी पका चुके हैं और ये खिचड़ी ऐसी पकाई है कि विकास गया तेल लेने। तो इसका जवाब अगर ये देंगे, और वो कहाँ गए वो जुमले, कहाँ गए वो वादे, कहाँ गए वो जुमले, कहाँ गए वो वादे। खिचड़ी से लेके आप जो भी पकाना चाहें, खीर तक आप बता सकते हैं। देखिए महंगाई और जो बाकी मुद्दे ये बोल रहे हैं, जैसे GST पे उन्होंने बोला या किसी चीज़ पे बोला जी, तो GST में क्या है कि पहले भी बैट रहता था, पहले भी रिटर्न्स वैसे ही रहती थी, GST में भी वैसा ही है। परेशानी उन लोगों को है वो जो चोर चकारी करते थे, जो भरते नहीं थे प्रॉपर, जो नहीं करते थे, टैक्स नहीं देते थे जी, उनको मुश्किल है। जो दे रहे हैं उनको कोई मुश्किल नहीं है जी। हम दे रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पे हल्दी के बारे में उन्होंने कहा, हल्दी का एक उदाहरण दिया, गैस सिलेंडर का दिया। अगर आप देखेंगे तो जो महंगाई का इंडेक्स है
वो कम जा रहा है। जो थोक महंगाई का इंडेक्स है वो कम आ रहा है। आपने देखा होगा, आपने सभी ये देखते हैं, कहने के तो कहने बढ़ रही है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, अभी जीएसटी का इम्पैक्ट है, वो धीरे धीरे आएगा इस पे। जी 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 जनाब। देखिए दोनों पार्टियां सर सिर्फ नूरा कुश्ती करती हैं, लोगों को सिर्फ बरगलाती हैं सर। नूरा कुश्ती करती है? बिल्कुल बिल्कुल सर। बताऊं क्या है सर कि यहाँ पे पॉलिटिशियनों में नूरा कुश्ती जानते हैं पाजी क्या होती है? हाँ, फिक्स होता है पाजी। नूरा कुश्ती आप समझते हैं क्या होता है? इसमें सब तय होता है कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। क्या वास्तव में पॉलिटिकल पार्टीज आम आदमी की समस्या को लेकर नूरा कुश्ती करती हैं? क्या ऐसा लगता है आपको? हैं? जोर से बोलिए साहब। ऐसा ही करती हैं। जी जी जी। देखिए हिमाचल में सर हमेशा शुरू से ही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही चाहे बीजेपी की सरकार रही, उनमें विजन की कमी रही है सर। अच्छा। जब हम सर कॉलेज में पढ़ते हैं सर, हमारे बच्चे बीएड करने सर जम्मू, आपके यूपी या आपके कहते आसाम तक जाते हैं सर। जब हमने यहाँ पे बीएड लोगों की फौज तैयार कर ली सर ना जी, तो यहाँ पे हमने बीएड कॉलेज खोल दिए। सेम केस इंजीनियरिंग कॉलेज का है सर। हमारे इंजीनियर करने के बच्चे सर पंजाब के छोटे छोटे कॉलेजों में जाकर हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, ये भी महाराष्ट्र के कॉलेज में जाकर के, कर्नाटक में पढ़ने। जब यहाँ पे हमने इंजीनियरों की फौज खड़ी कर ली तो हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं। यहाँ पे सारे कॉलेज आज बंद हो रहे हैं सर। बेसिकली सर समस्या यह है कि विजन की कमी है। आज इन्हीं की नीतियों के चलते सर आज 50,000 से ज़्यादा प्रशिक्षित जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे बेरोजगार घूम रहे हैं सर। इस 2 लाख से ज़्यादा सर कोई बीएड के सर जो लोग किए हुए लोग हैं वो घूम रहे हैं सर। जो मूल प्रश्न है सर वो लोग कोई नहीं उठा रहे हैं सर। ये सिर्फ नूरा कुश्ती है, एक का इसके ऊपर इल्ज़ाम, एक उसका इल्ज़ाम सर। बेसिकली सर ये सिर्फ एक फिक्स मैच है और कुछ नहीं है सर। जी जी स्वागत है जी। सवाल ये है कि ये नूरा कुश्ती है या नहीं है, और उन्होंने कहा कि विजन की कमी है। जी मैं ये सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये लोग जो मानिए ये क्या गरीब हैं, जब ये इन्होंने 4% के ब्याज के ऊपर 50 लाख लोन जो है इन्होंने हाउस लोन जो पास कर लिया, और ये पक्ष भी और विपक्ष भी मेजे थपथपा कर इन्होंने स्वागत किया, और उन्होंने किसी ने हाउस लोन लेना तो उसको 10% के ऊपर ब्याज मिलता है और 50 फॉर्मेलिटियाँ पूरी करनी पड़ती है। क्या ये लोग गरीब है? ये मिले हुए पक्ष वाले मिले हुए, विपक्ष वाले मिले हुए, लेकिन और पेंशनों के लिए जो इन्होंने 30 साल तक नौकरी की उनके लिए पेंशन का कोई समाधान नहीं, और ये सिर्फ शब्द लेने के ऊपर ही है पेंशन का समाधान। इनका 75 हज़ार 80 हज़ार पेंशन को हो जाती है और 2.5 लाख तक इनकी सैलरी बन जाती है। क्या मोदी उसके ऊपर जवाब करेंगे या कुछ करेंगे? जी मोदी जी इस पर जवाब देंगे या नहीं देंगे? बढ़िया इंतजार करिए जी। मैं आऊंगा बिल्कुल आऊंगा। सवाल ये है कि मैं आ रहा हूँ, मैं ऑफकोर्स आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि जब अपनी सैलरी बढ़ानी होती है तो नेता पीछे नहीं रहते, आगे आ जाते। जी क्या नाम है आपका? सर गौतम राठौर मेरा नाम। मैं आया हूँ मध्य प्रदेश से। मैं आपका इतना बड़ा फ्रेंड हूँ, मैंने पूरा यूपी का आपका प्रोग्राम देखा है, पूरा शो देखा है। तो हिमाचल में क्या कर रहे हैं आप? सर अभी जॉब लगी मेरी हिमाचल में, मिलने का मौका लगा, मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा मूवमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे तरह ईमानदारी से हिमाचल तो ईमानदारी के हिसाब से जाना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। दो लाइन है? अच्छा भाई, मध्य प्रदेश का आदमी बगैर 2 लाइन बोले कैसे चला जाएगा? हाँ हाँ। पार्टी से ऊपर है। हाँ। मौसमों का ख्याल रखा करो। मौसमों का ख्याल रखा करो। हाँ। कुछ लहू में उबाल रखा करो। कुछ लहू में उबाल रखा करो। और लाख सूरज से दोस्ताना हो। और लाख सूरज से दोस्ताना हो। चंद जुगनू भी पाल रखा करो। बड़ी बारीक बात है। चंद जुगनू भी पाल रखा करो। क्या बात है बाबूजी? इसके बाद बोलिए। अब आप अच्छा तरह से बोल सकते हैं, आपके लिए ही बोला है उन्होंने। अच्छा पहले तो आपका धन्यवाद। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। मैं नहीं किसी पार्टी की बात करना चाहता हूँ। अपने शहर की बात करिए, समस्या की बात करिए। आज हमारे जिला अस्पताल में जाइए, 6 स्पेशलिस्ट की पोस्टें जो वो खाली हैं। हाँ। 6-7 महीने हो गए। क्या डॉक्टर नहीं है? हमारे डॉक्टर ट्रांसफ़र करने थे हमीरपुर से, हमारे डॉक्टर बदलने थे, और अस्पतालों से नहीं बदले जा सकते थे। दूसरी बात यह है कि जब चंबा मेडिकल कॉलेज चल पड़ा, नाहन मेडिकल कॉलेज चल पड़ा, सुंदरनगर मेडिकल कॉलेज चल पड़ा, तो हमीरपुर वालों ने क्या गुनाह किया था कि उनका कॉलेज नहीं चलना था, और उसमें बार बार अड़चने पैदा की जा रही हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ठीक है नहीं, सरकार मौजूदा। तीसरी बात है, लास्ट कैबिनेट में एमएलए के लिए जो वो 5 बीघे जमीन जो वो लीज पर देने का आदेश हो गया, लेकिन यहाँ आप जाइए अणु में एक परिवार टेंट में रह रहा है, उसको पिछले 2 साल से जो वो जमीन नहीं मिल रही है। चलो आप जवाब देंगे कांग्रेस के लोग। सवाल ये है कि मेडिकल कॉलेज से लोग जो थे क्यों कर दिया आपने ट्रांसफर? डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। ये जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। अच्छा? मोदी जी, जेपी नड्डा जी,
जिनके पास बार बार यहाँ से फाइल प्रशासन ने भेजी, फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने फॉरेस्ट ने देनी होती है, वहाँ से परमिशन आती तो आज तक ये मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुका होता। अप्पा जी, सवाल ये है कि वो केंद्र वाले नहीं करते, यहाँ वाले कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार है। जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। सवाल ये है कि परमिशन कौन देता है। सवाल ये भी है इससे भी बड़ा कि आखिर ये व्यवस्था क्यों ठीक नहीं होती। और एक दूसरी एक तो ये मेडिकल कॉलेज हो गया। मैं एक सज्जन ने जो क्वेश्चन उठाया था एमसी के बारे में, यहाँ पे पानी की समस्या है। हाँ। मैं ये बता दूं कि यहाँ पे हमीरपुर में पानी के टैंक बने हुए हैं, सारे टैंक बना दिए हैं वीरभद्र सरकार ने, लेकिन उसका जो पहले जो उस पर पत्थर लगा था वहाँ प्रेम कुमार धूमल जी ने लगाया था। 2.5 करोड़ रुपया आना है सेंटर से, और अनुराग ठाकुर जी ने वहाँ कोई शहर का पक्ष नहीं रखा। पूर्व मुख्यमंत्री ने इसका गजब है। शहर जो है, शहर की प्यास नहीं बुझती और नेताओं के आरोप जो हैं आए बड़े तीखे हैं। गजब है शहर ये भी। आप लोग या तो अपनी प्यास पे पत्थर डाल दीजिए और एक बड़ा सा पत्थर लगाइए उस पे कि अब यहाँ शहर में कोई प्यासा नहीं है। रोटी ना हुई, अक्सर याद आ जाता, मैं सोचता हूं कि ना बोलूं, लेकिन याद आ जाता है, रोटी ना हुई तो पैरों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। हमारे साथ कुछ सीपीआई के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ गए। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। जी सीपीआई के मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद मैं आपका मुखातिब हूँ आपकी तरफ। लेकिन जी मैं जी कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, आपने अभी दुष्यंत का शेर पढ़ा जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है हिमाचल के लिए कि कुछ पार्टियाँ गुड़िया जैसे कांड को भुना रही हैं, इनकैश कर रही हैं। उनको क्या है, विकास के मुद्दों पे बात करनी चाहिए, ना कि एक अपराध की संवेदना के ऊपर। सवाल ये है कि गुड़िया के ऊपर कौन राजनीति कर रहा है। जी बीजेपी कर रही है सर, बीजेपी कर रही है। सारे देश के ऊपर कलंक है और गुड़िया के ऊपर सिर्फ हिमाचल प्रदेश सरकार नहीं। सरकार आप देखिए वर्मा जी सरकार राज्य में आपकी है। और अगर कोई कांड बीजेपी उत्तर प्रदेश में होगा तो सरकार योगी जी की है। अगर दिल्ली में होता है तो जिम्मेदारी केजरीवाल की। लेकिन दिल्ली में स्थिति अलग भी है, मैं जानता हूं। ये अपराध होने के तत्काल एसआईटी जो है गठित की गई। जब एसआईटी के बस की बात नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मांग करी। हम शर्मिंदा हैं, मैं एक बार फिर बोलूंगा, हम शर्मिंदा हैं क्योंकि हम जिंदा हैं। और ये हिमाचल की हकीकत, हम शर्मिंदा हैं कि हम जिंदा हैं। क्या नाम है साहब आपका? धीरज कुमार शर्मा। धीरज जी, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा थोड़ी देर में, आता हूं आपकी तरफ रुक करूंगा। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी भी इस बात से बच नहीं सकती। लोग कहा कि लोग राजनीति कर रहे हैं, उसको राजनीतिक तौर से भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्रशासन हिमाचल सरकार के हाथ में था। शुरू की इनिशिएटिव जो इन्वेस्टिगेशन रही उसमें चाहिए था कि उनको प्रोएक्टिव लेके उसको पकड़ना चाहिए था, लेकिन वो छुपाते रहे। तो जिम्मेदारी उनकी बनती है और संवेदनाहीन। अगर गलत हुआ तो 8 पुलिस ऑफिसर अंदर क्यों होते? भैया जी कहें, अब आप भैया जी बड़का जी हो गए। जी बाजी हिमाचल में आते भैया जी जो हैं बड़का जी हो गए। जी बड़का जी माने बड़ा भाई। चलिए ठीक है साहब, बड़ा भाई सही, ठीक है। मैं एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं और आज मौजूद हूं हमीरपुर में। और शो के दरमियान जो हमारे साथ हमारे एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जो कैंडिडेट थे वो यहाँ पे आए थे, अनिल मनकोटिया जी। मैंने उनका स्वागत किया था। अनिल जी, मैं आपसे सवाल करूंगा और बहुत बहुत स्वागत है। सीपीआईएम चल रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मुद्दे के तौर पे मैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए जो सवाल हमने रखा था वो ये, उसका जवाब बताने का समय। क्या गुजरात और एमपी में बीजेपी, क्या गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की जीत 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की वापसी का जरिया बनेगी? ये सवाल था जिसके लिए 78% लोगों ने कहा हाँ और 22% लोगों ने कहा है नहीं। बहरहाल ये सवाल जवाब था जिसका ट्विटर के जरिए आप लोगों ने दिया। लेकिन जनता यहाँ मौजूद है जमीन पर और हमीरपुर की, और जो की सवाल पूछेगी और जो बात करेगी। जी मैं आ रहा हूँ, मैं अनिल मनकोटिया जी को मैं देना चाहूंगा वक्त। जी अनिल जी,
आप आए हैं, देर से आए, कोई बात नहीं, क्योंकि समय की बात थी। मैं जानना चाहता हूँ वो जो मुद्दे जिसके लिए लेके आप यहाँ पे लड़ रहे हैं वो रखें आप। जब आपका डिबेट जब मैं एंट्री हुई तो उसमें बेरोजगारी के मसले को लेकर आप बात कर रहे थे जी। बेरोजगारी को लेकर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है, वो तब से जब 2003 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय जब वो उन्होंने पेंशन बंद करने की जो पॉलिसी लाई और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी वो लेकर आए, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि सारी नौकरियां वो ठेके पर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही चाहे बीजेपी की सरकार रही, सारी नौकरियां वो ठेके पर देना शुरू की। और जो जितने भी हम विभाग आज की डेट में देखते हैं, हमारे जितने भी नौजवान आज इस जगह काम कर रहे हैं, कल फ्रस्ट्रेशन के उस दौर में जहाँ सैलरी कम मिलकर कल दूसरी जगह काम करेंगे। इस वजह से जो है हमारे इस समाज के अंदर जो है जिस तरीके से जो विकृतियां पैदा हो रही हैं, नौजवान जो है नशे की तरफ उसका रुख हो रहा है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके अलावा आवारा पशुओं और बंदरों की एक बहुत बड़ी समस्या है। जब धूमल साहब की सरकार यहाँ पर थी, वो सारे बंदर अपर हिमाचल से लाकर जो है उन्होंने यहाँ पर उनको यहाँ पर नसबंदी के अंदर यहाँ पर खोला। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, चाहे शहर है चाहे गांव है, बंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके अलावा जो आवारा पशुओं की समस्या है, आज गांव के अंदर जो किसान है वो सारा किसान जो है आवारा पशुओं की वजह से जो है वो परेशान है। इसके अलावा इस चुनाव के अंदर हम क्या देखते हैं, आज से जब 3.5 साल पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आज आप नज़र दौड़ाएं कहीं भी, इनके जो मुद्दे हैं वो सारे होर्डिंग से गायब हैं। हम क्या देखते हैं, आज से जब 3.5 साल पहले क्या मुद्दे थे, महंगाई एक मुद्दा था, बेरोजगारी एक मुद्दा था, भ्रष्टाचार एक मुद्दा था, लेकिन आज सिर्फ ये लिखा कि अब की बार हमारी सरकार। अरे उन बुनियादी मुद्दों की तो बात करें, वो जो लोगों की छोटी छोटी समस्या है, हर घर की अलग अलग समस्या है। शुक्रिया शुक्रिया, आपने बात रखी और बड़ी जोरदार ढंग से बात रखी। मैं आ रहा हूं, बड़े जोरदार ढंग से बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये थी कि कांग्रेस के ऊपर उन्होंने कहा कि जिस तरह से रोजगार में ठेकेदारी वाली व्यवस्था आई उसने बहुत गड़बड़ किया। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ, 101% झूठ। 70,000 नौजवानों को पिछले 5 साल में राजा वीरभद्र सिंह ने 70,000 लोगों को रोजगार दिया राजा वीरभद्र जी ने। जी, यहाँ तक ठेकेदारी की प्रथा का सवाल है। हमीरपुर में ठेकेदारी की प्रथा प्रेम कुमार धूमल की दी हुई है। जी 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 जी, मुद्दे जमीन पे। जी 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 सर, पहली बात है कि मैं करसोग से हूँ और करसोग में इतना बड़ा कांड हुआ, होशियार कांड, और मुख्यमंत्री उस पर कहते हैं कि ऐसी हत्याएं हो जाती है। और मैं ऊपर से वानिकी का स्टूडेंट भी हूँ। कल दिन को हम जॉब करेंगे तो क्या हम सुरक्षित हैं? हम वनों को कैसे बचा पाएंगे? इसका जवाब दें। वनों को कैसे बचा पाएंगे, एक सवाल इधर से पूछना चाह रहे थे। जी जी जी, अमीजा दिमाग चक्रवर्ती ये है, जितने भी यहाँ पे एमएलए आते हैं, कोई भी आता है वोट मांगने के लिए भी है, वो सिर्फ बोलते नहीं हम आपकी सेवा करेंगे, मतलब जिस टाइम बन जाते हैं वो सोचते हैं बस अपने पेट भरने पहले। कितना बड़ा पेट होता है वैसे नेताओं का? सबसे बड़ा नहीं पेट, नेता का पेट कितना बड़ा होता है? उसका कोई अंत नहीं है। अंत ही कोई नहीं है। अंत नहीं है। जितना पैसा आ जाए वहाँ पे जाते ही वो सबसे पहले अपनी पेट बढ़ाते हैं, मतलब चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे कोई अंत नहीं। बहुत बड़ा पेट होता, बहुत 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 बड़ा पेट होता, बहुत बड़ा पेट। जी जी जी, मैं आ रहा हूँ। सर, पहले यहाँ पर महंगाई की बात चल रही थी कि महंगाई बहुत है। जब सर हर इंसान का वेतन बढ़ रहा है, जब मजदूरी बढ़ रही है, तो महंगाई का बढ़ना तो स्वाभाविक है। ये भ्रष्टाचार, बाकी रही भ्रष्टाचार की बात, एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और एक वो भी प्रधानमंत्री थे, वो क्या कहते थे कि जो दिल्ली से 1 रुपया चलता है, घिसता घिसता गांव में 15 पैसे पहुंचते हैं। तो देखिए क्या बात है, क्या जोड़ा है आपने। मैं आ रहा हूँ। जी जी, नौजवान सर, हम आपका प्रोग्राम आर पार 7 बजे देखते हैं, रोज देखते हैं, और हम तो पूछेंगे प्रोग्राम देखते हैं। आप ये जो पेंशन स्कीम का मुद्दा है, कभी वहाँ भी उठाओ और इन नेताओं को पूछो कि आपको एकदम सख्त लेती है, आपको पेंशन क्यों, और हमें 30 साल नौकरी करने के बाद क्यों नहीं? जी जी, आर पार में क्यों नहीं इनकी गाड़ियों के ऊपर पब्लिक सर्वेंट लिखाया जाए, जो कि एमएलए वगैरह है, पब्लिक सर्वेंट लिखाया जाए इनकी गाड़ियों पर, जो भी पब्लिक सर्वेंट लिखाया जाए। गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट्स के ऊपर है। पहली गवर्नमेंट आती है वो 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रखती है, दूसरी कहती है कि हम 5 साल का करेंगे, फिर 3 साल का करेंगे। जो 8 साल का बनवास काट चुके हैं, 5 साल का बनवास काट चुके हैं, उनका क्या? जी तो जो जी कर्मचारियों का मुद्दा। जी, सवालों के जवाब तो सब दे रहे हैं, लेकिन वो जवाब क्या है, उसका सवाल कहाँ से लाए हम? ये बताइए, जवाब का सवाल कहाँ से लाए? ये रंगकर्मी है, यहाँ से रंगकर्मी का है, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन आपने एक बात कही, मैं वो सवाल आपका रख देता हूँ। आर पार का अवकाश में वक्त बहुत कम है, आर पार का समय शुरू हो रहा है। आज प्रीति रघुनंदन
आर पार लेकर आ रही हैं, लेकिन मैं बहुत जल्द उम्मीद करता हूं जो मुद्दे इन्होंने बताए हैं आर पार में वो भी आएंगे और हम तो पूछेंगे जो ठीक 8 बजे शुरू होगा सुमित अवस्थी करेंगे, उसमें भी वो मुद्दे जरूर दिखेंगे। तो आज अभी इतना, गुजरात में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी और भैया जी घूमेंगे जी।